नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि कृषि को एक इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देश की 80% आबादी कृषि पर आधारित है और 20% लोगों के पास, यानी 20% लोगों के कब्जे में 80% कृषि की जमीन है। ऐसे में कृषि को कैसे इंटरप्राइजिंग बिजनेस बनाएगी सरकार, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज प्रचार रथ रवाना किया गया है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। मंत्री जी, अपने देश की 80% जो जमीन है 20% लोगों के कब्जे में है, वो खेती में रुचि ले नहीं रहे हैं, फिर खेती को आप एक इंटरप्राइजिंग बिजनेस कैसे बनाएंगे? हमने भी जो प्लान किया है और वह सभी पंचायतों में FIG बना रहे हैं, फॉर्मर इंटरेस्ट ग्रुप जा करके, और उनके हिसाब से वहाँ की जलवायु ज़रूरत कहीं सब्जी का है, कहीं पर मतलब फल का है, कहीं पर ग्रेन का जा करके है, तो उनके हिसाब से हम पूरे राज्य में 8,405 पंचायतों में FIG और महिलाओं के लिए FS ग्रुप बना रहे हैं। और बाजार उनको बेहतर मिले, उसको लेकर जो चिंता आपने की है, हम करीब 534 प्रखंडों में FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हम निर्माण कर रहे हैं, ताकि जो किसान हैं उनको सही बाजार मिले। और सामूहिक खेती को बिहार को ले जाना चाह रहे हैं ताकि उनका लागत कम है। इसी को लेकर के FIG, FSG और हम FPO का गठन कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसानों को खेती में लागत कम हो और उनको सही मूल्य मिल पाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 80% जमीन 20% लोगों के कब्जे में है, वो खेती में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी रुचि कैसे जगाएंगे? वो जब तक नहीं रुचि लेंगे तब तक कृषि कैसे एंटरप्राइजिंग बिजनेस बन पाएगी? असल है क्या कि जो बड़े लोग हैं वो 5% मात्र जा करके, 95% सीमांत और लघु किसान हमारे के यहाँ जा करके हैं। और बड़े किसानों ने मतलब पट्टे पर या लीज पर लोगों को भाड़े पर ज़मीन दे दी है जा करके, तो उत्पादन वहाँ पर हो रहा है जा करके है। और बिहार एक पहला राज्य है जहाँ गैर रैयत को भी हम सारी फैसिलिटी दे रहे हैं जा करके, अन्य राज्यों में नहीं है। लेकिन बिहार में हम लोगों ने रैयत के साथ साथ जो बड़ी गैर रैयत है, इसकी आबादी 70% 80% जा करके, उनको भी सारी फैसिलिटी जो हम अनुदान दे रहे हैं, वो डीजल अनुदान हो, बीज का अनुदान हो, माइक्रो इरिगेशन में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, ऑल ओवर सुविधा उनको प्रदान कर रहे हैं। तो अभी जो रथ रवाना किया गया है, इसका क्या मकसद है? मकसद हमारा है कि जो अभी कृषि विभाग के द्वारा जो रबी का मौसम जो आने वाला है जा करके, तो रबी के मौसम में बड़ा विस्तार से हम बताए हैं कि जो हमारा लक्ष्य है जा करके, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य होगा जा करके। तो इसी को लेकर के हर जिले में 2-2 रथ रवाना किया है। एक रथ से हम बीज उपचार करके किसानों को देने का काम करेंगे, और दूसरा जो रथ हमारा होगा वह मतलब विभाग के भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो बिहार के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा करेंगे, मानधन योजना की हम चर्चा करेंगे जा करके। फिर बिहार सरकार का जो अपना कृषि रोड मैप है, उसमें हमारा जो कई प्लान हॉर्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, माने उन बातों को जन जन तक ले जाने का हम काम करेंगे इस रथ के माध्यम से। तो किसानों को हम अवेयर करना हमारी ड्यूटी है जा करके, उनको अवेयर करके ट्रेनिंग दे करके, ताकि आज दुनिया बदल रही है तो किसान आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, ताकि उनका लक्ष्य जो हमारा है लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो आपने सुन लिया कृषि मंत्री को। इनका कहना है कि बिहार में कृषि को एक एंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी सरकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने उठाया कि 80% जमीन 20% लोगों के कब्जे में है और वो खेती को एक एंटरप्राइजिंग बिजनेस मानते ही नहीं है। ऐसे में सरकार किसानों को कैसे आगे बढ़ाएगी, खेती से कैसे उनका जुड़ाव पैदा करेगी, और किस तरह से बिहार में कृषि एक एंटरप्राइजिंग बिजनेस बन पाएगा? आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और पिछले 1 साल में 5,20,000 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 10 करोड़ व्यूज मिले हैं। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं
जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।